धर्मनगरी काशी में संस्कृति संसद का आयोजन होने जा रहा है और इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, इस संसद में, इस धर्म दिवस में क्या कुछ खास होगा? सब कुछ जो भी होगा यहाँ खास होगा। काशी है, भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणी है और काशी का अयोध्या से बहुत गहरा रिश्ता है। भगवान राम के गुणों का वर्णन रामचरितमानस में लिखा गया तो काशी में लिखा गया और राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण का प्रारंभ भी काशी के प्रतिनिधि श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया, उद्घाटन भी वही करने वाले हैं। इसलिए काशी से अयोध्या का रिश्ता बहुत गहरा है। रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम की साईं बाबा विश्वनाथ की काशी में ही हुआ था। इसलिए राम और शिव के रिश्ते का ये काशी और अयोध्या का ये रिश्ता है और इसलिए काशी में संस्कृति संसद के द्वारा सनातन के विरोधियों को मुंहतोड़ प्रत्युत्तर देने की हमारी तैयारी है और प्रत्येक प्रश्न पे, किसी प्रश्न पर हम भागने वाले नहीं हैं। आज तक आपने कीचड़ जितना फेंका है, हम पलट के वार करने के लिए सारे धर्माचार्य, अखाड़ा परिषद, संत समिति, विश्व हिंदू परिषद, गंगा महासभा, काशी विद्वत परिषद, सब एकजुट होके कि सनातन धर्म का कोई सेक्ट अलग नहीं है, हम काशी से ठीक से जवाब देंगे। एक सवाल यहाँ पर महाराज जी है कि इसमें जो हमारे कार्यसेवक रहे हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। प्रथम दिन रुद्राभिषेक होगा, लेकिन सवाल ये है कि इतने दिनों के बाद उनकी जो है उनको क्यों याद किया जा रहा है, इस बात की चर्चा। आप बताइए, जिन लक्ष्यों को कलेजे में दबाए वो कारसेवक मरे, जिनका बलिदान हुआ, क्या उनके आत्मा को मुक्ति मिल पाती अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं होता? तो जब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण और लोकार्पण की तिथि, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो गई, तब हम उनसे आग्रह कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ से कि अब इन आत्माओं को मोक्ष दे दीजिए, क्योंकि ये आत्मा इसीलिए भटक रही थी। तो भटकाव से मुक्ति के लिए मोक्ष की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ से रुद्राभिषेक के द्वारा यह कामना, और अगर इसके पहले हम करते तो क्या वो आत्मा मुक्त होती? या आप भी जानते हैं शास्त्रों के वचन कि शास्त्रों में कि बेटे का दिया हुआ तर्पण पितृ ग्रहण नहीं करते, अगर बेटे का स्वभाव ठीक नहीं है तो क्या ये आत्माएं हमारे द्वारा किए गए तर्पण को स्वीकार करती? क्योंकि लक्ष्य जो था वो पूर्ण नहीं था, लक्ष्य पूर्ण हुआ है, इसलिए आत्माएं तृप्त होंगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो 2 नवंबर से 5 नवंबर तक वाराणसी में संस्कृति संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1200 संत देश भर के शामिल होंगे। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।